Hello Bachapati, once again welcome to your own channel, that is LED classes, where you are learning your physics in an easier and a better way. So you have to learn your concept in the physics with a very easy manner. ओके तो आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो इट मीन्स आप लोगों को 100% बेनिफिट होगा हमारे इस चैनल से, और उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है सब्सक्राइब करिए। साथ में सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उस बेल के आइकन के साथ आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगर हमारे पिछले वीडियो में आपको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, दैट इज़ LED@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल जो कि आपके पास सामने है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो जिसकी वजह से हम इतना कुछ लेकर आ पा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो आई एम डैम श्योर कि सक्सेस जो है आपके कदम चूम लेगी। ठीक है, माना कि थोड़ी सी लंबी शायरी हो गई है, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी शायरी को छोड़ के अपने काम पे। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है लेंस लॉ, मोशनल EMF, इमोशनल मत हो जाना मोशनल को देख के, और साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ नोन एज योर एडी करंट। ये 3 टॉपिक हैं जो आज हमें इस टॉपिक के अंदर सेशन के अंदर कंप्लीट करने हैं। आई एम नॉट इन द वे कि आप लोगों को वीडियोस को लंबा करूं, ठीक है, जितना छोटा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिख दी है कुछ पोर्शन ताकि मैं आपको यही समझा पाऊँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेंस लॉ की तरफ। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज पिछली वीडियोस अगर आपको समझ नहीं आएंगी तो आगे आ ही नहीं सकती, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्रीवियस वीडियोस देखिए हमारी, और उन प्रीवियस वीडियो के थ्रू आप अपने इस वीडियोस को आगे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करें, अब लेंस लॉ करते हैं। लेंस जो थे वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ बनाया था, लेंस लॉ। और मेनली लेंस लॉ जो है वो किस लिए यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड EMF। ठीक है, मेनली डायरेक्शन ऑफ करंट और EMF को ही निकालने के लिए यूज होता है आपका क्या, लेंस लॉ। अब लेंस लॉ के में क्या था, आपने फैराडेज लॉ में भी किया था कि हमने एक कॉइल को लिया था और उस कॉइल के साइड में हम क्या लेकर आए थे, एक मैग्नेट को लेकर आए थे। जैसे ही आप मैग्नेट को लेकर गए उस कॉइल के थ्रू के पास, मैग्नेट ने अपने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, उस कॉइल से लिंक कर दिया, और जैसे ही मैग्नेट ने कॉइल के साथ अपने मैग्नेटिक फील्ड को लिंक कर दिया, वैसे ही क्या हुआ, क्या हो गया, पानी निकल गया? नो, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो आपका EMF इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला था E = -dϕ/dt, यानी कि अगर आपके फ्लक्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपकी EMF इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, और EMF इंड्यूस होगी तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो यही था इसके अंदर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि जब मैग्नेट को आप इस कॉइल के पास लेकर आ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो रही है, तो इट मीन्स ये जो कॉइल है ये अपने आप में किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो उस कॉइल के अंदर जाएंगी, है ना। और जैसे ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस कॉइल के अंदर गई, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही आपका जो ये कॉइल था वैसे ही क्या हुआ, इट विल बिकम अ मैग्नेट। वो क्या बन गया, मैग्नेटाइज हो गया और वो मैग्नेट बन गया। और अगर वो मैग्नेट बन गया तो इट मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, आपकी पोलैरिटीज लाई करेंगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है, देखिए। ठीक है, मैग्नेट बन गया तो इट मीन्स इसके बीच में क्या आ जाएगी, पोलैरिटीज आ जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस निकाले इससे आपके पास। ठीक है, ये कैसे बिहेव करने लगे, एक मैग्नेट की तरह। तो यहाँ से अजम्पशन निकाला तो उन्होंने 2 अजम्पशंस दिए अपने। फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम इसके नॉर्थ पोल को यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है, इसकी कॉइल के पास, इस कॉइल में अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर इसके पास यहाँ पर साउथ पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, नॉर्थ और साउथ, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा,
इसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट होगा। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, आपका अट्रैक्शन ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो वर्क डन के लिए तो आप क्या करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए बात करते हो, ठीक है। एप्लीकेबल उसी के लिए तो होता है कि अगर आपको कोई वर्क डन करना पड़ रहा है, इस केस में तो आपको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा। इट मीन्स आपके पास जो पावर का फॉर्मूला था एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, आपका एनर्जी कुछ लग ही नहीं रही है इसके अंदर। जब एनर्जी नहीं लग रही तो इट मीन्स आपका कंजर्वेशन जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो उन्होंने सेकेंड केस लिया कि अगर इसकी पोलैरिटी क्या हो जाए, सेकेंड केस कि यहाँ पर नॉर्थ हो जाए और यहाँ साउथ हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाए यहाँ साउथ हो जाए। अब क्या हुआ, जब ये नॉर्थ पोल इसके पास आया, आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आया रिपेल कर रहा है, इसको इधर इधर इस तरह से कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अगर वो उसको रिपेल करेगा तो क्या होगा, देखिए रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट अपनी पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हम क्या करवा रहे हैं, इसके ऊपर वर्क डन करवा रहे हैं कि वो उसके पास जा 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 जा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी वजह से क्या कर दिया, आपके नॉर्थ और नॉर्थ को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। जब नॉर्थ और नॉर्थ को रिपेल करेगा इट मीन्स आप उसके ऊपर और वर्क डन करवा रहे हैं। जब वर्क डन करवा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ वर्क डन लगा, और वर्क डन की वजह से क्या हुआ, आपके फ्लक्स में चेंजेस आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आपका करंट इंड्यूस हुआ, और जितनी भी पावर लग रही थी P इज इक्वल टू E/T, ये भी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है उसके अंदर, ऑब्वियसली बात है, वर्क डन होगा तो एनर्जी भी लगेगी। तो इट मीन्स इस केस में जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन था वो क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है आपका वैलिड तभी होगा जब आपका वर्क डन लगेगा इस केस में, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या दिया, तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी बेटा, इसकी स्टेटमेंट थी कि किसी भी सर्किट में, इन अ सर्किट ईएमएफ प्रोड्यूसेस टू सच अ वे, ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि क्या करता है, अपने ही उस मोशन को क्या करता है, अपोज कर देता है। कैसे, जब ये नॉर्थ से नॉर्थ आया, पहले तो उसने इसको अट्रैक्ट नहीं करने दिया, ठीक है, रिपेल कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसको किसी वर्क डन के थ्रू हम इसको लेकर आए इसके पास, वैसे क्या हुआ, जब ये इसने वापस जाने लगा, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्सिव फोर्स लगी थी, जब ये वापस जाने लगा अपने पाथ से वापस जाएगा, तो वापस जाने पे क्या होगा, ये जो आपका मैग्नेट बना है कॉइल, ये मैग्नेट उसको जाने ही नहीं देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, उसके मोशन को अपोज कर देगा। जो पहले रिपल्सिव मोशन हो रहा था अब उसको अपोज कर देगा, उसको अट्रैक्टिव में ले आएगा, और क्या कर देगा, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। ये नॉर्थ पोल था तो यहाँ अपनी पोलैरिटी को जैसे ही जान लगेगा, ये क्या कर देगा, अपनी पोलैरिटी को साउथ बना देगा, और साउथ और नॉर्थ क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या रहेगा, उसी फेज में रहेगा। तो यही चीज़ आपका लेंज लॉ कहलाता है। लेंज लॉ क्या रहता है, इन अ सर्किट ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजिट्स द कॉज फॉर इट्स प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, ये हमेशा अपोज करेगा द कॉज प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, उसके अपने ही कॉज को, अपने ही उसको क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर लेंज लॉ। आई होप आपको लेंज लॉ समझ आया हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, लेंज लॉ क्या होता है। और साथ में आप हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज योर मोशनल ईएमएफ। अब आपका जो मोशनल ईएमएफ है, इसको इमोशनल मत बोल दीजिएगा, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है इमोशनल, ठीक है, बेचारा ईएमएफ जब इमोशनल हो गया तब हम क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल, है ना। तो इमोशनल नहीं है, दैट इज नोन एज योर इमोशनल ईएमएफ। और अब इमोशनल ईएमएफ होता क्या है, वो ईएमएफ जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो, ठीक है। मोशन किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे, अब मैं फिगर के थ्रू बताऊंगी। जब कोई भी सर्किट डायग्राम में मोशन हो रहा है और इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उस मोशन की वजह से, देन दैट इज नोन एज योर मोशनल ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको, मोशनल ईएमएफ। तो इसमें हमने क्या लिया, एक यू शेप वायर ली, ये यू शेप वायर है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अगर आपका क्रॉस साइन से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, देन दैट इज नोन एज योर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि इस प्लेन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब क्या हुआ, हमने उस वायर को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यू शेप मैग्नेटिक वायर को, और उसके साथ एक मूवेबल कंडक्टर लगा दिया PQ, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी L। और ये जो PQ है ये क्या करता है बेटा, ये आपका रोटेट करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी V से, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में होता है, एक होता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसको हमने नाम दे दिया इस पार्ट को PQRS। ये एक आपको एरिया दिखा रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल का PQRS। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, इसके रोड के मूव करने की वजह से, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास B × A। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। फाई इज इक्वल टू B × A। अब आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर फेज है, ठीक है। रेक्टेंगल में अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया होगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ की। लेंथ कितना है L, ब्रेड्थ कितना है आपके पास ये X, ठीक है। तो आपके पास एरिया होगा L इंटू X। क्या आप इस एरिया को इस फ्लक्स में पुट कर सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, BLX हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ पे जो B है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आपका जो X है वो चेंज होगा, लेंथ भी आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका X चेंज हो रहा है तो आपका क्या है, फ्लक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि EMF क्या होता है, -dϕ/dt के होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। फाई आपके पास BLX आ चुका है, फाई के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, BLX पुट करेंगे। BL कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, अंदर क्या रहेगा, dx/dt कर जाएगा, क्योंकि वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, dx/dt। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, यह वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया, माइनस साइन क्यों लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो मूवेबल रोड है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन हो गया, माइनस 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 क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो आपके पास कितना आ गया, BLV हो गया, क्या हो गया, BLV। अब इसका रीज़न क्या है, EMF प्रोड्यूस होने का, जनरेटिंग EMF का रीज़न क्या है, हमें वो देखना है। जब आपने इस कंडक्टिंग रोड को मूव करवाया, उस रोड के साथ हमने क्या दिया, चार्ज रख दिया, क्यों, अगर वो मूव करेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो ये क्यू भी क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन मूव करेगा। तो मैग्नेटिक चैप्टर में लोरेंट्ज फोर्स आता है, उसमें उसका फॉर्मूला होता है QV × V या फिर VB sin थीटा हो जाता है। और वहाँ पे B और जो आपका V है उसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है QVV हो जाता है। तो ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से ये जो रोड है वो क्या करेगी, मूव करेगी। और अगर ये रोड मूव करेगी, मान लो ये रोड है, ये मूव कर रही है, इट मीन्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, वर्क डन होएगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है इसका, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। वहाँ से W निकालिए, Q × V हो जाएगा। और मैक्सिमम अगर करंट जाता है तो उस केस में आपका V जो है EMF के इक्वल हो जाता है। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो जहाँ पर भी V है उसकी जगह हमने E लिख लिया, और E का फॉर्मूला कितना गया था, BLV, उसमें पुट कर दीजिए, QBLV आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से जो Q था उसको उसके नीचे ले जाइए, W को, W/Q = BLV। और W/Q क्या होता है, V होता है आपके पास पोटेंशियल, और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया E = BLV, ठीक है। ये आपने क्या बता दिया, इसका रीजन कर दे कि E कहाँ से आया, ठीक है, कैसे आया। अब उसके बाद क्या था, उसकी एनर्जी कंसिडरेशन थी कि किस तरह की एनर्जी इसमें लग रही है, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है इसमें वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारे पास क्या था बेटा, इस केस में हमारे पास दो पावर की हम बात करेंगे, एक होता है मैकेनिकल पावर और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें क्या है, जब हम कुछ वर्क डन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मूव करवाने में वर्क डन करते हैं, तो उस केस में उसके पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी आती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो ये जो पावर है आपकी, क्लास 11 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, P = F × V, दैट इज नोन एज योर मैकेनिकल पावर, P = F/V, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल पावर हो गया। अगर उस रोड का रेजिस्टेंस हम लेते हैं R, तो ओम्स लॉ से आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V का हमने क्या लिया, E/R, और E किसके इक्वल था, BLV के इक्वल था, BLV/R हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये फोर्स अप्लाई करा हमने इस रोड के ऊपर, तो क्या हुआ, इसके अंदर से करंट भी फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी लाई करेगी, उसकी लेंथ L भी है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक चैप्टर में एक फॉर्मूला है, F = BIL, जैसे सांप का बिल होता है ना, वैसे BIL बिल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, B और L को एज इट इज रखा और I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी करंट ओम्स लॉ से। तो आपके पास कितना आ गया, BL/V/R, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, B² L² V/R, ठीक है। अब आपने निकालना क्या था, पावर निकालना था, F की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको इसमें पुट कर दीजिए। इसको मैंने PB इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैकेनिकल या मैग्नेटिक के केस में लेते हैं, इसी वजह से उसको PB लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के केस में। PB = F × V, F की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, V से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ V² हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी मैकेनिकल पावर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात। इलेक्ट्रिकल पावर में फॉर्मूला होता है V × I, ये आप सभी ने पढ़ा था क्लास 10 में भी। V आपके पास यानी कि E था BLV, और I आपने यहाँ से निकाला था BLV/R, ठीक है।
दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये दोनों फॉर्मूला सेम नहीं आ रहे? पीबी और पीबी क्या है, दोनों सेम है आपके पास। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, पीबी इज इक्वल टू पीबी पीई। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो आपकी पावर जो है इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ को क्या कर रहे हैं, वैलिड मान रहे हैं, एप्लीकेबल मान रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एनर्जी कंजर्वेशन आई। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका मोशनल ईएमएफ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर एडी करंट्स। ठीक है, आज के सीरीज़ में हम सिर्फ यही एडी करंट से एक्स्ट्रा लेकर आए हैं और अभी आगे और नहीं करेंगे। आई नो बच्चा पार्टी जो है थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। देखिए, एडी करंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एडी करंट्स में ये एक ऐसे टाइप का करंट है जो कि क्या करता है, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सर्कुलेटिंग करंट। अगर आपने एक एग्जांपल लिया जाए, एक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया या मैग्नेट ले लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके साथ हमने एक कैन ले ली। ठीक है, कैन, तो क्या हुआ, जैसे आप उसको कैन को उसके पास लेकर जाएंगे ना, मैग्नेट के पास, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वो कैन जो है अपने आप रोटेट होना शुरू हो जाएगी। जब वो रोटेट होगी, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रही है, सर्कुलर करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस सर्कुलेटिंग करंट को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर एडी करंट्स। एडीज बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। तो उस केस में हमने क्या लिया, एडी करंट्स को मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटिंग करंट होता है और एडीज प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडी करंट्स को कैसे समझते हैं, आप ध्यान से देखिए। एडी करंट्स, अब हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट लिया। रिजिड सपोर्ट में हमने एक प्लेट ले ली, कॉपर की ले लो या कोई मेटल कंडक्टर ले लो, प्लेट ले लो। ठीक है, और यहाँ हमने क्या ले लिए, दो मैग्नेट्स ले लिए, एक है साउथ और एक है नॉर्थ। और ये जो प्लेट है ये क्या कर रही है, ऑसिलेट करती है, जैसे पेंडुलम बॉक्स ऑसिलेट करता है वैसे ही ऑसिलेट करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज करिए ये आपका कोई भी प्लेट है, कॉपर प्लेट लगा लीजिए, कोई भी प्लेट लगा लीजिए, ये ऑसिलेट कर रही है इस तरह से। सबसे पहले हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड न करने पर ये जो आपकी कॉपर प्लेट है वो मैक्सिमम टाइम लेती है चॉप होने में। सपोज करो 20 मिनट्स ले लिए, 20 सेकेंड ले लिए इसने। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके ऑसिलेट करवाया और इसके ऑसिलेशन के बीच में हमने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। जैसे ही ऑसिलेशन इसकी क्या होगी, उस मैग्नेट के बीच में आएगी, इसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। सपोज करें 10 सेकेंड हो गया उस केस में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ को हमने जानना है यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जब उसका टाइम 10 सेकेंड हो गया तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोई ना कोई आपका अपोजिट फोर्स या एक्शन फोर्स लगा जिसने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को, उसके टाइम को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जब टाइम को रिड्यूस कर दिया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड जो पहले इस तरह से जा रहा था, ऐसे इंक्रीज करता, और वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, और हो सकता है कि जीरो पे भी आ जाए। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब क्या हुआ, इसका जॉब देखा था कि व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट एडी करंट्स। ठीक है, जॉब ऑफ एडी करंट्स। अब जॉब क्या आता है इस एडी करंट्स का, उसने क्या करा, हमें पता है कि जब कॉपर प्लेट को डिस्प्लेस किया गया या किसी भी प्लेट को डिस्प्लेस किया गया जो मेटलिक कंडक्टर था, पहले वो ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे मैग्नेट में आते ही उसके टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर प्लेट के ऊपर एक पोलैरिटी हमने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, कोई भी प्लेट है, आई एम नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सडनली कॉपर प्लेट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, राइट एंड थंब रूल लगाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी ली। ठीक है, नॉर्थ पोलैरिटी ऑसिलेट करते करते यहाँ आ गई। ठीक है, लेंस लो लगेगा इसके अंदर, ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ आ गई, तो लेंस लो ने क्या कहा था कि वो अपने ही कोस के मोशन को क्या कर देगा, अपोज कर देगा, है ना। तो सिमिलरली क्या हुआ, जब नॉर्थ पोल यहाँ आया तो ये नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्शन हुआ। जब रिपल्शन हुआ तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भी पोजिशन में वापस जाए, लेकिन लेंस लो ने ऐसा नहीं होने दिया, तो उसने क्या करता, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया था। जैसे ही ये अपनी पोजीशन से वहाँ जाने लगेगा अपनी पोजीशन पर, तो ये क्या करेगा, ये जो मैग्नेट्स हैं इसकी पोलैरिटी को एकदम से चेंज कर देंगे। जो पहले नॉर्थ पोलैरिटी थी अब वो क्या हो जाएगी, साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। यानी कि आपका ये प्लेट थी, इस तरफ साउथ पोलैरिटी हो जाएगी, इस तरफ क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी तो अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और जो नॉर्थ पोलैरिटी होगी इसी तरफ अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स साउथ पोल। इट मीन्स इन मैग्नेट्स ने क्या नहीं किया, उसको जाने ही नहीं दिया।
ठीक है, अपनी जगह पर जाने ही नहीं दिया, और जाने नहीं दिया तो वो क्या फ्लो कर रहा है, लूप कर रहा है, दैट इज नोन एज योर लेंस लो। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, जब ये ऑसिलेट कर रहा था, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ वो कैसा हुआ, सर्कुलेटिंग करंट हुआ, और ये इसने क्या करा, उसको अलो ही नहीं किया मूव करने के लिए, और वो सर्कुलेटिंग करंट क्या होता गया, दैट इज नोन एज योर एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट्स हुआ। अब इन सभी के बीच में हमारा कुछ हीट लॉस हुआ, जब वो ऑसिलेट कर रहा था, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा जब ऑसिलेट करने में। तो जूस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा हीट लॉस देखा, हीट लॉस देखिए, जूस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पावर का। ठीक है, इट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अगर करंट पास करेगा कंडक्टर में से तो पावर प्रोड्यूस होगी, और पावर प्रोड्यूस होगी तो हीट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होएगी। तो कॉपर क्या है, एक तरह से कंडक्टिंग प्लेट है, जब ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होगा, और सर्कुलेटिंग करंट क्या करेंगे, सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा बेटा, सर्कुलेटिंग करंट उसको क्या कर देगा, पावर को डिसिपेट कर देगा, और पावर को डिसिपेट होने की वजह से आपका जो हीट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, हीट लॉस था। अब उस हीट लॉस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो देखिए। सपोज करिए मेरे पास ये कॉपर प्लेट है, ठीक है, ये आपकी मार्कर की इंक है। सपोज करिए ये आपके पास कॉपर प्लेट है, एक सर्कुलर पार्ट में है, मैंने इसको क्या कर दिया, उसके पार्ट को ऐसे स्क्वायर पार्ट में कट कर दिया, कुछ स्मॉलर पार्ट में, कुछ इस तरह से। ये कॉपर प्लेट था, ठीक है, उस कॉपर प्लेट के कुछ इस पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर दिया। जैसे इसके अंदर कट करेंगे, ठीक है, इसको, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो पूरा का पूरा सरफेस था, क्या कर दिया हमने, इसको कट कर दिया बीच में से, एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया इंक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, I इज इक्वल टू V बाई आर। R इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर करंट डिक्रीज हुआ तो पावर डिसिपेट क्या हो गया, कम हो गया, और हीट लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो यही तो हमने शो करना था यहाँ पे, प्रिवेंशन हम कब कर सकते हैं, जब उसके हम उस पार्ट को, कॉपर प्लेट को किस में कर दें, छोटे छोटे स्लॉट्स में कट कर दें, उसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ यूजेस थे एडी करंट्स के। सबसे पहला यूज आता है बेटा मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। सबसे पहला यूज क्या आता है इसका, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, ठीक है, इसमें कैसे होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग में, ट्रेन्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो यहाँ पे क्या, ये व्हील्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जो करंट जनरेट होगा इसके अंदर, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके करंट के मोशन को क्या कर देगा, अपोज हो जाएगा। पहले वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसका जो वो आपका मोशन है वो क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा लेंस लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले जो इस डायरेक्शन में हुआ था वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे, जो आपकी ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड के साथ आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरह की नीडल होती है, सेंटर में लाई करती है पहले वो, और कुछ इस तरह से सर्कुलेट करती है। तो जब नीडल मूव करती है, इस तरह से मूव करती है, तो एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ऑलरेडी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल इस मैग्नेट, यहाँ मैग्नेट लगी होती है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने की वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होंगे, और जो कि क्या करेंगे, अपने ही रोटेशन को क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। ठीक है, जो पहले इधर आना था वो उधर चला जाएगा, जो उधर आना है ये इधर आ जाएगा। तो दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ योर एडी करंट। थर्ड केस आता है आपका इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इट इज यूज फॉर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रिपेयर एलॉयज बाय मेल्टिंग द मेटल। मेटल को मेल्ट करके हम इसको एलॉय को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल यूज इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में आपने देखा होगा कि एक एल्यूमिनियम कंडक्टर की एक वो स्केल होता है, कुछ इस तरह से रोटेटिंग स्केल होता है, उसके अंदर नंबरिंग होती है, और वो नंबरिंग क्या करती है, दैट नंबरिंग विल कॉज द सर्कुलेटिंग करंट। क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेंगी।
तो जो डिस्क है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली रोटेट करेगी और रोटेटिंग करंट की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। और एडी करंट्स जो है वो आपके पास क्या लेकर आएंगे, वो करंट आपका कैसा होगा, एसी करंट होगा, डीसी नहीं होगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। वो आपका करंट होगा एसी। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा और एडी करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा और जो कि क्या करेगा, उस करंट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो थी, दीज आर द सम टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके आप प्लीज़ दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए इसके लिंक को। और साथ में सब्सक्राइब का एक बटन है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए और उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें जितना हो सकता है। तो इसके साथ साथ थैंक यू सो मच। सो सेफ एट योर होम, study at your home and be at your home. Thank you so much.